नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको भौतिक विज्ञान के प्रमुख मापक यंत्र पढ़ाएंगे, वो भी ट्रिक से, जो एक बार में ही आपको पढ़ने से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ओडोमीटर से हम क्या नापते हैं? तो ओडोमीटर के द्वारा हम वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में क्या किया जाता है। तो ओडोमीटर से हम क्या नापते हैं? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने में। अब हमारी ट्रिक क्या होगी? जैसे मान लीजिए कोई रेस है, और रेस में हमारी गाड़ी ऑडी लगी हुई है। कौन सी गाड़ी लगी है? ऑडी। तो ऑडी ही जो है जो सबसे तेज़ भागेगी, तो जो ऑडी गाड़ी चलेगी तो उससे हमारी रेस तैयार होगी। तो दूरी, सबसे पहले जो दूरी कौन पहुंचेगी? ऑडोमीटर। तो यही हमारा ट्रिक हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या नापते हैं? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। तो ये हमारे प्रश्न से ही पता चल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़ की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। हमारी ट्रिक क्या होगी? अल्टीमीटर। तो अल्टी मतलब कुछ होता है कि जो बहुत सारे अल्टी मैन व्यक्ति, जैसे मल्टी व्यक्ति होते हैं या अल्टी व्यक्ति होते हैं जो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, तो इसे हमें अल्टी मतलब अल्टी मैन व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाते हैं, जो हर ही चीज़ से परिपूर्ण होते हैं। तो हमारा यही यही ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापने के लिए। अब दूध की शुद्धता मापने के लिए इसकी ट्रिक क्या होगी? दूध की जो कीमत है लाखों में पहुंच जाएगी। इतना दूध महंगा हो रहा है कि दूध जो है लाखों में, मतलब लैक्टोमीटर। इसकी हमारी ट्रिक क्या होगी? लाखों में, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। क्या नापते हैं? तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? हाइड्रो, यानी तरल पदार्थों से डरो। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? हाइड्रो, यानी तरल पदार्थों से डरो। अगला देखते हैं, हाइग्रोमीटर, यानी हवा की आर्द्रता मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? हवा की आर्द्रता मापने में किया जाता है। तो हाई ग्रो करने के लिए आपको हवा में ही उड़ना पड़ेगा, मतलब हाई ग्रो करने के लिए हवा में ही आपको चलना पड़ेगा। हमारी ट्रिक यही हुई, हवा में। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बैरोमीटर। वायुमंडल दाब मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग कब कहाँ किया जाता है? वायुमंडल दाब को मापने में किया जाता है। हमारी ट्रिक क्या होगी? हमारी ट्रिक होगी कि बैरोमीटर मतलब आपको ज़िंदगी में दबाने का काम कौन करता है? ज़िंदगी में दबाने का काम कौन करता है आपको? जो आपके दुश्मन या बैरी लोग होते हैं। हमारी ट्रिक क्या हुई? आपको ज़िंदगी में दबाने का काम आपके बैरी लोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ऑक्सेनोमीटर। ये पेड़ों की वृद्धि मापने में काम आता है। ऑक्सेनोमीटर किसके काम आता है? पेड़ जो है उनकी वृद्धि के मापने में काम आता है। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? हमारी ट्रिक होगी ऑक्सोमीटर। मतलब पेड़ों की वृद्धि कब होगी? जब वो हमें ऑक्सीजन देते रहेंगे। तो हमारी वृद्धि, यानी पेड़ों की वृद्धि ऑक्सीजन देने से ही होती। तो कभी भी आपको ऑक्से यानी ऑक्सीजन के बारे में, तो पेड़ों की वृद्धि मापने में किया जाता है। ये हमारी ट्रिक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेन गेज। वर्षा की मात्रा मापने में। रेन गेज किसका प्रयोग किया जाता है? वर्षा की मात्रा मापने में। तो ये तो सिंपल है, आप लोग देख लीजिए कि रेन गेज मतलब वर्षा की मात्रा मापने में किया जाता है। चलिए, अगर हमारी ट्रिक अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सेक्सटेंट यानी ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु। जो व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है वो मतलब जो सक्सेस पाना चाहता है उसे हमेशा ऊंचाई पर जाना चाहिए। ऊंचाई, ऊंचे ऊंचे काम या ऊंचाई पर ही जाने वाले लोग अधिकतर सक्सेस होते हैं, यानी सक्सेस लोग ऊंचाई पर ही बैठते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कभी आता है ग्रहों की ऊंचाई तो सेक्सटेंट होता है। क्या होता है? सेक्सटेंट होता है। देखिएगा, आपको ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आप रिलेट कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु। लक्स मीटर क्या है? प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु। तो लक्स, लक्स आप लोग साबुन लगाते हैं ना, लक्स लोग इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो है शरीर जो प्रकाश के जैसे चमके, मतलब गोरे हो जाए। तो आप कभी आए कि प्रकाश की तीव्रता, तो लक्स मतलब लक्स के जैसे, लक्स लगाने से गोरे लोग में से, यानी प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु काम आते हैं। मतलब प्रकाश दिखेगा तो लक्स मीटर है। चलिए अगला देखते हैं, ताप मापने के लिए। ताप मापने के सिंपल सभी लोगों को याद होगा, थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं,
मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए क्या किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग जो है गैसों की दाब मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? तो गैस अधिकतर कौन लोग छोड़ते हैं? मैन ही छोड़ते हैं। मतलब फनी ट्रिक है कि गैस अधिकतर मैन लोग ही छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, कोरिलेट कर लीजिए, आपको थोड़ा हंसी मजाक में भी याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, गैल्वेनोमीटर यानी विद्युत धारा की उपस्थिति के कारण क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति के मापने के लिए किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? हमारी ट्रिक क्या है? गैल्वेनो मतलब हमारा गांव, गैल्वेनो से गांव, गांव ऐसा है कि हमें कभी विद्युत धारा देखने को ही नहीं मिलती है। गांव में अधिकतर विद्युत धारा की मतलब अनुपस्थिति होती है। तो वही, अगर विद्युत धारा की उपस्थिति मतलब हमारे गांव में विद्युत धारा की उपस्थिति देखने को नहीं मिलती। तो आप कोरिलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमीटर। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। तो अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? तो ट्रिक है, अमीटर मतलब आम आदमी, आम आदमी हैं जो लोग, उनके देखियो घरों पर विद्युत धारा मतलब वो मीटर लगा हुआ होता है। विद्युत धारा के मतलब देखिए आप लोग लगे हुए होते हैं। हर आम आदमी के घर देखिए बाहर विद्युत धारा मापने के लिए जो मीटर लगे हुए होते हैं, हर आम आदमी। तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर और विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए गैल्वेनोमीटर। तो चलिए, आप शायद आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, जायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति का अध्ययन। जायरोस्कोप का प्रयोग जो है घूमती वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। किसका गति का किया जाता है? घूमती हुई वस्तु का अध्ययन। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? तो ट्रिक है, जाओ यारो घूम के आओ। क्या हो हमारी ट्रिक? कितनी सिंपल सी ट्रिक है कि जाओ यारो घूम के आओ। देखिए कितना अच्छा है कि जाओ यारो घूम के आओ, हमारी ट्रिक हो गई ना। चलिए अगला देखते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता नापते हैं। चलिए देखते हैं इसकी हमारी ट्रिक क्या होगी। हमारी ट्रिक होगी कि भूकंप आने से लोग इधर उधर खिसक जाते हैं या सिसक जाते हैं या डर से डर जाए, मतलब डर सा बन जाता है। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? भूकंप की क्या है? सिसक जाते हैं तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो हमारी ट्रिक ये नॉर्मल भी है, लोगों को याद भी होगा, लेकिन हमारी ट्रिक जो है याद रखिएगा कि लोग भूकंप आते हैं, लोग इधर सिसक जाते हैं या खिसक जाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु गति मापने के लिए किया जाता है। तो वायु की गति से क्या होगा? जो हमारे एंटीना होगा, एंटीना देखिए वायु की गति से क्या है? एंटीना। आप थोड़ा कोरिलेट करिएगा कि वायु की गति क्या होगी। मतलब जैसे हवा चल रही तो हमारा एंटीना हिल जाया करता था बचपन में। क्या हिल जाया करता था? एंटीना। तो हम लोग वही सुधारा करते थे। आप लोगों को याद होगा बचपन में कि वायु की गति जब चलती थी तो हमारी टीवी नहीं चलती थी, तो क्या बिगड़ता था? एंटीना। तो वायु गति के लिए एनीमोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, आपको अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कैरेटोमीटर मतलब स्वर्ण की शुद्धता मापने। आप लोगों ने सुना है कि सोना ही अधिकतर उसमें आता है कैरेट में, तो याद होगा, नॉर्मल है, सिंपल है, आप लोग याद होगा। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने। फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने। हमारी ट्रिक क्या होगी? हमारी ट्रिक क्या होगी कि समुद्र की गहराई में फेंक दो। याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, मतलब कि समुद्र की गहराई कभी भी आए तो क्या करें? फेंक दो, समुद्र की गहराई में फेंक दो अपने जो भी दोस्त हों, जैसे मतलब जिसको आप मजाक उड़ाते हैं कि समुद्र की गहराई में फेंक दो, ऐसे को रिलेट करिएगा, याद रहेगा कि समुद्र की गहराई फेंक दो। फिर आगे देखते हैं, कार्डियोग्राम यानी हृदय की गति, हृदय गति मापने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग कब किया जाता है? हृदय गति मापने के लिए किया जाता है। इसकी हमारी ट्रिक क्या होगी? हमारी ट्रिक होगी कि जो हृदय की गति मापने के लिए जो नए ड्राइव मतलब कार, जो नए कार चलाते हैं, जैसे कार्डियो मतलब जो नए ड्राइवर कार चलाते हैं तो उनकी हृदय की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कार्डियो मतलब कार, जो हृदय की गति बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप का हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। आप इसकी ट्रिक होगी कि आपको हृदय की ध्वनि सुनने के लिए आपको स्टैंड होना पड़ेगा। स्टेथो मतलब स्टैंड होना पड़ेगा। हमारी ट्रिक क्या होगी? स्टैंड होना पड़ेगा, मतलब हृदय की गति सुनने के लिए स्टैंड होना पड़ेगा। ट्रिक ये है हमारी। अब फिर देखते हैं अगला, स्फिग्नोमीटर हमारी क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमीटर क्या किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए। इसको याद रखिएगा, सिंपल सा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए आगे देखते हैं, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का प्रयोग झूठ का पता लगाने वाला उपकरण है। क्या है? झूठ का पता
झूठ का पता लगाने वाला उपकरण है। तो आपने किसी की पोल खोल दी, क्या खोल दी? पोल। तो पोल कब खुल जाती है जी? या तो झूठ बोल के या तो सत्य बोल के। तो क्या हो गया? झूठ बोल के। पॉलीग्राफ मतलब झूठ का पता लगाने के लिए। तो ट्रिक याद रखिएगा, पोल खोल दी। क्या खोल दी? पोल खोल दी। चलिए आगे देखते हैं। बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए, बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए। तो हमारी ट्रिक होगी, जब तापमान में परिवर्तन होता है तो लोग बोलने लगते हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, तो तापमान में परिवर्तन लोग बोलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर आरपीएम को मापने के लिए किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम क्या किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए। हीलियो का मतलब होता है, चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। आरपीएम को मापने के लिए देखिए, इसको पहले देख लेते हैं। आरपीएम का मतलब घूर्णन गति मापने के लिए। तो घूर्णन मतलब घूर्णन क्या कौन मापता है? जैसे ट्रैक में जो घूमते हैं, देखो पहिया घूमते हैं, तो याद रखिएगा कि ट्रैक से यानी ट्रैकोमीटर आरपीएम मापने के लिए, घूर्णन को मापने के लिए। चलिए आगे क्या? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। अब इसका देखते हैं कि सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए क्या जाता है। तो हमारी ट्रिक होगी स्पेक्ट्रो का मतलब होता है फोटो। इसका मतलब क्या होता है? फोटो, याद रखिएगा फोटो। और हीलियो का मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य की फोटो के लेने के लिए क्या हुआ? सूर्य की फोटोग्राफी। स्पेक्ट्रो यदि सूर्य, फोटो होता है, स्पेक्ट्रो मतलब फोटो, हीलियो मतलब सूर्य। हीलियो से याद रखिएगा सिर्फ सूर्य या फोटोग्राफी। चलिए आगे देखते हैं। क्रोनोमीटर ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी है। क्रोनोमीटर मतलब ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी है। क्या है? तो हम इसकी हमारी ट्रिक क्या होगी? तो हमारी ट्रिक होगी कि ठीक समय बताओ कौन, ठीक समय कौन बताएगा? जहाज में। हमारी ट्रिक क्या होगी? ठीक समय कौन बताएगा? जहाज। मतलब कौन बताएगा? जहाज। यानी हमारा क्या होगा कि क्रोनोमीटर ठीक समय बताने की, जहाज में समय बताने के लिए किया जाता है। आगे क्या? ओल्ड मीटर क्या करता है? विभवांतर मापने के लिए। ये तो याद ही कि ओल्ड मीटर क्या करता है? विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पाइरहेलियोमीटर, ये क्या है? पाइरहेलिया मीटर यानी सौर विकिरण मापने के लिए क्या किया जाता है? सौर विकिरण मापने के लिए। तो अभी हम बताए थे हेलिया मतलब अगर आप सूर्य रखें, क्या रखेंगे? सूर्य। तो सूर्य से हम वही लगाएंगे सौर, वही सौर विकिरण मापने के लिए। याद रखिएगा, उधर है स्पेक्ट्रोहीलियो मतलब सूर्य की फोटो के लिए, इधर है पाइरोहेलिया मीटर, तो क्या हो गया? हमें सौर विकिरण मापने के लिए। देखिएगा, चलिए आगे देखते हैं। पाइरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए क्या किया जाता है? पाइरोमीटर का उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? मतलब जिनका उच्च ताप हो जाता है, मतलब जो अधिक उच्च ताप होता है, उनके पैर कहीं नहीं टिकते। क्या होते हैं? उच्च ताप वाले लोगों के पैर कहीं नहीं टिकते। चलिए आगे देखते हैं। थर्मामीटर क्या करते हैं? ताप मापने के लिए किया जाता है। ये तो नॉर्मल है, आप लोगों को याद होगा। आगे देखते हैं। तो हमने आपको कम से कम 30 से 40 मापक यंत्र करा दें जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछेंगे। अगर हमारी ट्रिक आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।